चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे थे कि जैसे रथ, घोड़ा, हाथी, सैनिक, इनके सिवा सेना का कोई रूप नहीं है, तैसे ही चित्त स्पंदन के सिवा मन का भी कोई रूप नहीं है। मैं तो इस बात पे बहुत हैरान होता हूँ कि मन का अपना कोई भी रूप ना होने के बाद भी इसने सबको मृतक कर रखा है, और यही मन उस साक्षी से सत्ता पाकर ही सबको बड़ा दुख दे रहा है, जबकि इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। और मूर्ख लोग ही इसको सच्चा मानकर इससे दुख पा रहे हैं और उनको ही सबसे बड़ा कष्ट हो रहा है। सृष्टि मूर्खता से ही चली जाती है और सब मन से तपते हैं। यह मैं मानता हूँ कि सब जगत मूढ़ रूप है और तृष्णा रूपी शस्त्र से कण कण हो गया है। देखो वशिष्ठ जी भी क्या कह रही हैं, जो ये संसार है मूर्खता से ही तो चल रहा है। अगर मूर्ख ही ना हो तो ये संसार भी नहीं चलेगा। अगर मानो कि सारे ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, अब जब सारे ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं तो ये फिर संसार चलेगा कैसे? तो उसकी पालना कौन करेगा? उनकी पालना करने के लिए देखो गृहस्थियों का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गृहस्थी ही धन अर्जित करेंगे, धन कमाएंगे और साधु लोगों की उससे सेवा होगी। पर अपना ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मन के कारण ही सारे दुखी हो रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि सब जगत मूढ़ रूप है और तृष्णा रूपी शस्त्र से कण कण हो गया है। पैलव रूप है जो कमल से विदीर्ण हुआ है, चंद्रमा की किरणों से दग्ध हो गई हैं, दृष्टि रूपी शस्त्र से बेधी हैं और संकल्प रूपी मन से मृतक हो गई हैं। देखो ये मन कोमल से कोमल है और यही मन इतना वजूद रखता है कि संसार का बोझा जन्मों जन्मों से जीव इसी के कारण ही ढोते आ रहे हैं। नहीं तो ये फूल से भी कोमल है। वास्तव में कुछ नहीं है, मिथ्या कल्पना से नीच कृपण करके लोगों को हनन किया है। अब मन का क्या स्वरूप बता रही हैं वशिष्ठ जी कि ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, खाली एक मिथ्या कल्पना है मैं मेरे की, ये संसार की। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए एक परिवार में इकट्ठे हो रहे हैं। मिथ्या कल्पना से नीच कृपण। अब नीच कृपण कौन है? जो मन के लेखे लग गई हैं, वही लोगों का ही मन हनन कर रहा है, उन्हीं को ही मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि वो मूर्ख हैं, कपोल कल्पना में आ गए हैं। मूर्ख अपने उपदेश योग्य नहीं, उपदेश का अधिकारी जिज्ञासु है, जिसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ पर संसार से उपराम हुआ है। मोक्ष की इच्छा रखता है और पद पदार्थ का ज्ञाता है, वही उपदेश करने योग्य है। अब उपदेश करने योग्य कौन है?
मूर्ख तो है नहीं उपदेश करने योग्य, क्योंकि उनको जितना भी उपदेश किया जाए उन पे असर होगा नहीं, वो चिकना घड़े के समान है। गुरु का ज्ञान उनके ऊपर टिकेगा नहीं, उनकी तो अपना ही राग होगा, अपनी ही डफली होगी, उन्होंने वही चलाना है। उपदेश का अधिकारी जिज्ञासु है। अब जैसे उत्तम अधिकारी श्री विचार सागर दर्पण में हम कर रहे हैं तत्व दृष्टि, अब कैसे उसको गुरुदेव उपदेश दे रही हैं। जिसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ पर संसार से वो उपराम हुआ है। अभी साक्षात्कार नहीं हुआ उत्तम अधिकारी को, पर उसको अभी संसार फीका फीका लगने लग गया है। देखो तभी तो वो अपने पिता के द्वारा राज्य दिए जाने के बाद भी जब उनके पिता ने बोला, शुभ संतति ने बोला कि मैं ये सारा राजपाट आप तीनों को देकर जाना चाह रहा हूँ आत्म शांति की खोज में, तो वो कोई पिछले कर्म के कृत उपासक होंगे उसके तीनों बेटे, कि उन्होंने विचार किया कि इतने साल राज्य का भोग भोगने के बाद भी अगर उनको यहाँ से कोई शांति तृप्ति नहीं मिल रही तो इसका मतलब कुछ और अच्छा है, तो वो उसी की खोज में चल पड़े। अब वही उत्तम अधिकारी ने सबसे पहले वहाँ क्वेश्चन किया था, उन्होंने गुरु खोज लिए। कैसे थे गुरु? ब्रह्मश्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। और गुरुदेव ने भी जान लिया था कि ये जिज्ञासु हैं, जिज्ञासुओं को ही उपदेश देना गुरुदेव समझते हैं, वही अधिकारी होते हैं। जिसको स्वरूप का तो साक्षात्कार नहीं हुआ पर संसार उनको अब अच्छा नहीं लगता, वही मोक्ष की इच्छा रखता है और पद पदार्थ का ज्ञाता है, वही उपदेश करने योग्य है। पूर्ण ज्ञानवान को भी उपदेश नहीं बनता और जो पूर्ण अज्ञानी है उसको भी उपदेश नहीं बनता। मूर्ख वीणा की धुनी सुनकर भयवान होता है। देखो मूर्ख को अगर उपदेश देते हैं तो उनको वहीं पे नींद आनी शुरू हो जाती है, सो जाती हैं। और बांधव निद्रा में सोया पड़ा है, क्योंकि अब बांधव निद्रा में क्यों सोया पड़ा है? बांधव कौन? वो मूर्ख। उनको क्या अच्छा लग रहा है? मैं मेरा अच्छा लग रहा है। संसार उनको लोरियां देकर सुला रहा है। अब लोरियां कौन सी? उनके पद की। तू बहुत बड़ा डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, या कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो देखो फिर उसको ही लोग ये लोरियां दे रही हैं कि तू सोया रह। और उसको अगर अपना ज्ञान नहीं है तो वो फिर वहाँ पर अहंकार में आकर सोया रहता है, जन्मों जन्मों तक सोया रहता है। उसको मृतक जान के भयवान होता है और स्वप्न में हाथी को देखकर भय से भागता है। अब ये किसकी बात कर रही हैं? मूर्ख की। मूर्ख वीणा की धुनी सुनकर भयवान होता है। जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, उसको तो पहले ये लोरियां संसार वाली अच्छी लगती हैं, पर उनके पीछे वो सिक्के का एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू तो वो देखते ही नहीं। उसके पीछे जो दुख है वो जब उनको आता है तो वो भयमान होते हैं। और बांधव निद्रा में सोया पड़ा है। अब बांधव कौन हो गया? बांधव वो मूर्ख जो अपने घर परिवार में उनकी पालना करने में अपने इस प्राणों को खर्च कर रहा है।
उसको मृतक जान के भयवान होता है। अब देखो, वही मूर्ख मैं जन्मने वाला, मरने वाला ऐसा समझकर वो दुख पा रहा है, इस संसार को सच्चा समझकर दुख पा रहा है और स्वप्न में हाथी को देखकर भय से भागता है। अब देखा कहाँ हाथी को? स्वप्न में देखा, पर जैसे जागृत अवस्था में आए तो उसका फिर कोई वजूद नहीं है। पर ये बात तो उसको समझ में नहीं आती। ये संसार उसको सारा सच्चा लग रहा है, जबकि ये संसार एक कपोल कल्पना है और इसी से ही वो दुख पा रहा है। इस मन ने अज्ञानियों को वश किया है और भोगों का लब जो तुच्छ सुख है, उसके निमित्त जीव अनेक यत्न करते हैं। देखो, इस मन ने अज्ञानियों को, जिनको ज्ञान नहीं है अपने स्वरूप का, और वो भोगों के पीछे लबालब भाग रहे हैं। अब भोगों का सुख कैसा है? तुच्छ सुख के पीछे वो भाग रही हैं और उसी के निमित्त जीव अनेक यत्न करते हैं। सारा दिन देखें अपनी दिनचर्या को, सुबह से कैसे लगी पड़ी हैं काम में, चाहे वो पुरुष शरीर में है चाहे वो स्त्री शरीर में है, भाग रही हैं अपने परिवार को पालने के लिए। पुरुषार्थ कर रही हैं तो नश्वर के लिए कर रही हैं, जबकि गुरुदेव कहते हैं इसकी प्रारब्ध तो पहले से ही बनी पड़ी है। वो इसको, जो इसकी भोग की सामग्री है, वो उसको किसी न किसी निमित्त से मिल जाएगी। चाहे वो थोड़ा भी पुरुषार्थ करेगा और इसके भाग्य में है तो इसको प्राप्त हो जाएगी, और अगर इसके भाग्य में नहीं है तो चाहे जितना मर्जी पुरुषार्थ कर ले, इसको प्राप्त नहीं होगी। पर जीव इस बात को ना समझकर इसके पीछे भाग रही हैं। अब फिर जब यत्न करते हैं, अब देखो, अब जब सोने का सेट चाहिए, स्त्री ने डिमांड कर दी, अब पुरुष बेचारा क्या करे? अब और वो यत्न करेगा पैसे कमाने का। सीधे ढंग से अगर पैसे नहीं आते तो वो फिर रिश्वतें लेगा। अब इससे उसके कर्म बन जाती हैं और यही कर्म उसको फिर दुख देती हैं। ऐसे ये सर्कल संसार का चल रहा है। हृदय में जो स्थित अपना स्वरूप है उसको वो देख ही नहीं पाते, समय ही नहीं है। ये प्राण रूपी समय कहाँ खर्च हो रहे हैं? मैं मेरे में। अच्छा मानो ये तो है अज्ञानियों की बात। अब जिन्होंने ये सारा कुछ सुन रखा है, जिनको पता है कि ऐसे कर्म बनते हैं, तो वो क्या रुके हुए हैं? हम अपना निरीक्षण करें कि सारा कुछ पता है तो फिर अज्ञानता में कर्म नहीं बन रहे। अपने ऊपर भी तो निरीक्षण करें। अब जिनको कुछ पता ही नहीं है ज्ञान का, चलो उनको तो हमने छोड़ो उनको। जिनको पता है वो रुक गई हैं, अपने कर्म बनाने में रुक गई हैं कि अभी भी उनका वैसा का वैसा ही चल रहा है, या फिर कुछ बंधन आया है, कुछ रोक लग गया है। देखो यहाँ पर कुछ रोक लगा तो इसका मतलब कुछ नहीं लगा, कुछ ऐसे कर्म बन रही हैं। अब फिर उन कर्मों को रोकेगा कौन? वहाँ पर काट फाट नहीं होती। कर्मों का ऐसा हिसाब किताब है,
जितने पाप कर्म हैं वो उतने मिलेंगे, जितने पुण्य कर्म है उतने ही भोगने पड़ेंगे। इनकी वहाँ पर हम काट फाट नहीं कर सकते। अब इसी कारण से ये जीव दुख पाते आ रहे हैं, उसको वो नहीं देख सकते और प्रमाद से अनेक कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि अपने लिए तो टाइम ही नहीं है और सबके लिए फर्ज है, पर अपने प्रति क्या फर्ज है उसकी तरफ वो जीव कभी भी नहीं रुकता। अब इसी कारण से अब ये प्रमाद क्या हो गया, अपने स्वरूप का अपने आप को टाइम ही नहीं दिया, अपने आप को जानना ही नहीं। बाहर संसार में पुरुषार्थ कर कर के इस शरीर को इतना थका दिया कि आसन पे बैठते हैं तो नींद की झपकियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब यही प्रमाद है। अगर उसने सारी दुनिया की दौलत पा ली, शोहरत पा ली और अपने स्वरूप को नहीं जाना तो उसने खाक छानी दुनिया की। अज्ञानी जीव मिथ्या ही मोहित होते हैं, उनके पास और कुछ भी नहीं है, इसी भागम भाग में लगे पड़े हैं। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरण मन निर्वाण वर्णन नाम 13 सर्गा समापत। देखो इस 13वें सर्गे में वशिष्ठ जी ने मन का खोल कर रख दिया है, क्योंकि राम जी ने 12वां सर्ग में ये क्वेश्चन किया था, 12 से भी पहले वाले सर्गे में किया था कि ये फुरना क्या है, ये मन क्या है, मैं इस मन से कैसे उपराम हूँ, कैसे उपशम हूँ, इन फुरनों को कैसे खत्म करूँ। तो उसमें वशिष्ठ जी ने एक जनक जी का दृष्टांत सुनाया, कैसे 7 संतों की बात, वो खाली वृक्ष के नीचे आके बैठे तो फल वो स्वतः उनकी गोदी में आ गया, उनके सुनते ही उनको वैराग्य हो गया और उस वैराग्य की पूर्णता के कारण वो अपने स्वरूप को पा गए। फिर ये निरीक्षण निकाला कि अगर इस शरीर से कर्म हो भी रहे हैं तो क्या है, अगर नहीं होते तो क्या है। ऐसा सोचकर जब दासी उनको पहले बुलाने के लिए आई थी तब तो उनके अंदर विक्षेपता हो गई थी, उनका जाने को मन नहीं था, पर बाद में जब ये विचार किया तो वो उन्होंने देखा इस शरीर को अपने से अलग करके उस विधेय नगर की उन्होंने पालना की। फिर उसके बाद वशिष्ठ जी ने राम जी को ये बताया कि ये मन का अपना कोई स्वरूप नहीं है, प्राण और चेतन जब मिलते हैं, वो चित्त आपस में मिलके एक होते हैं, तभी ये मन बनता है। देखो प्राणों के द्वारा ही हमारी एक एक क्रिया हो रही है। अगर हम ध्यान दें तो श्वास आ रहे हैं जा रही हैं, वो स्वतः आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि अभ्यास इतना पड़ चुका है। पर कभी हम रुकते ही नहीं हैं, हम देखते ही नहीं है। जब प्राणों की रिदम स्लो हो जाती है तो इस मन की उछल कूद भी स्लो हो जाती है। और यही मन जब हम सही नहीं जानते, सम्यक ज्ञान नहीं लेते, और यही मन हमें जन्मों जन्मों से घुमा रहा है। ये पहले ही मरा हुआ मन है, मृतक ने ही देखो हम सब जीवों को मृतक कर रखा है। कितना बड़ा आश्चर्य है। जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जो फूल के समान कोमल है, कैसे शस्त्र बनकर सब जीवों को काट रहा है, खा रहा है। कभी हमने ध्यान दिया? बिना अंगों वाला, बिना रंग रूप वाला, कैसे एक एक से अपना काम करवा रहा है। कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, रुके ही नहीं।
वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, जो उत्तम अधिकारी है, जो अधिकारी है वही गुरु के उपदेश के योग्य है। जो अधिकारी ही नहीं है तो गुरुदेव उनको उपदेश ही नहीं देते, क्योंकि उनको भी संसार अच्छा लग रहा है। अगर उनको उपदेश भी देंगे तो कैसे होगा, वो बीज ही निष्फल हो जाएगा। जो भूमि उपजाऊ होगी वहीं पर बीज पनपेंगे। जिसकी अंतःकरण रूपी भूमि उपजाऊ है वहीं पर गुरुदेव के उपदेश रूपी बीज पनपते हैं, वही रुकते हैं उपजाऊ भूमि में। बाकी तो देखो ऐसी वेस्ट चली जाती हैं। अब 12वें 13वें सर्गे में वशिष्ठ जी ने यही बताया। अब हम आगे 14वां सर्गा शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी बड़े कलोल उठते हैं और उसमें वे पुरुष कहते हैं जो मन को मूढ़ जड़ रूप नहीं जानते। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी बड़े कलोल उठ रही हैं। लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। किसकी? राग द्वेष की। कहाँ पर? इस संसार रूपी समुद्र में, और उसमें वे पुरुष बहते हैं। अब कौन इन लहरों में बह के जा रहा है? जिसने अपने मन को नहीं रोका, जिसने अपने मन को सच्चा मानकर उसके अनुसार ये पुरुषार्थ किया, जो मन को मूढ़ जड़ रूप नहीं जानते, वही इस संसार में बही जा रही हैं। मतलब जन्म ले रही हैं आकार बदल बदल के। कभी तो 2 पैरों वाले, कभी तो 4 पैरों वाले, कभी तो वो बेल लताएं। चारों खानियों में से किसी न किसी सांचे में जाकर वो जम जाती हैं। उनको जो आत्म फल है सो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ज्ञान ही नहीं लिया, वो अधिकारी ही नहीं बने। वो अधिकारी तो तब बनेंगे जब पहले अंतःकरण रूपी भूमि को उपजाऊ करेंगे। यह विचार और विवेक की वाणी मैंने तुमसे कही, सो तुम सरीखों के योग्य है। देखो अब वशिष्ठ जी उपदेश दे रहे हैं राम जी को, और साथ में क्या कह रहे हैं कि तुम अधिकारी हो, ये उपदेश तुम्हारे योग्य है, या तुम्हारे जैसे और कोई अधिकारी हैं तो उनके लिए भी ये उपदेश योग्य है। इससे, इसी उपदेश से विवेक करो, विचार करो। अब विवेक विचार से हमें क्या फायदा होगा कि आज तक जितना भोग भोगे वहाँ से वो सुख, वो तृप्ति, वो शांति हमें मिली क्या? जब ऐसा हम विचार करते हैं फिर जाकर हम रुक पाएंगे। जब ये विचार ही नहीं करते तो हम रुकेंगे भी नहीं। फिर तो हैशो हैशो हैशो, ये खपो खपो खपो, संसार में यही हो रहा है। जिन मूढ़ जड़ों को मन के जीतने की सामर्थ्य नहीं है उनको यह नहीं शोभती, वे इन वचनों को नहीं ग्रहण कर सकते। अब मूढ़ किसको कहा?
जो मन को ही सच्चा मान रहे हैं और मन के लेखे लगकर संसार के विषयों में रचे पचे हैं, इंद्रियों के विषयों में रचे पचे हैं, और वो अपने मन को जीतने का कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे। मतलब कि वो अधिकारी नहीं है। देखो, जब हम गुरुदेव के पास आए थे, क्या हम अधिकारी थे? वहाँ पर अगर हम रुके, टिके, बैठे, गुरुदेव का ज्ञान सुना, क्योंकि संसार से तो उपराम थे। जिनको संसार अच्छा नहीं लगता ना, वही सत्संग में बैठ सकता है। ये भी एक फैक्ट है। जिनको संसार अच्छा लग रहा है वो सत्संग में बैठ ही नहीं सकता। उसको होगी उठूं तो उठूं, उठूं तो उठूं, या बैठेगा तो सोना शुरू कर देगा। नींद वो सोना नहीं चाहते पर आ जाएगी वहीं पर, क्योंकि उन्होंने संसार में अपने इस शरीर को इतना थका दिया होता है, क्योंकि मोल नहीं जाना ना, अपने स्वरूप का मोल नहीं जाना। बाहर की पालना में इस शरीर को थका दिया। अब बैठे, आसन पे आके बैठे, नींद आएगी फिर, क्योंकि साधन यही है। इस साधन को हम कहाँ खर्च कर रही हैं? हमारी मर्जी है ना, हम स्वतंत्र हैं। पर जो संसार से उपराम हो जाएंगे वो इसको संसार में फिर ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ज़्यादा व्यवहार नहीं करेंगे। उनका व्यवहार कैसे होगा? आकार है तो व्यवहार है, ये भी बात सच्ची है, पर व्यवहार कितना? जितना टॉयलेट में समय लगाते हैं उससे ज़्यादा नहीं। बाहर संसार में कुछ भी नहीं रखा, व्यवहार करो, मना नहीं है, पर लिमिट तो हो व्यवहार की। आज तक तो हमने कोई लिमिट ही नहीं रखी व्यवहार की। किसने 2 शब्द चापलूसी के कह दिए कि तू सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो, तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा होता है। देखो, वहाँ से उन्होंने तो अपना स्वार्थ सीधा कर लिया, सामने वाला फिर बना के उनको दे आता है, उसका टाइम कितना गया। यहाँ पे तो हम रुके ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, चापलूसी में फंस गए। देखो, वही जो चापलूसी में फंसता है उसी को ही संसार बाद में कुछ ना कुछ कहता भी है, तो फिर वो मायूस भी बहुत जल्दी होता है। जो बहुत जल्दी फूलता है संसार की बातों से, वो संसार की बातों से बहुत जल्दी दुख भी ले लेता है, क्योंकि उसने संसार को ही सच्चा माना। अब यही वशिष्ठ जी कह रही हैं कि जो मूढ़ हैं, जिन्होंने मन को ही सब कुछ मान रखा है, जो संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी लहरों में बहे जा रही हैं, उनको जो आत्म फल है वो प्राप्त नहीं होता। वह विवेक विचार की वाणी जो मैंने तुमसे कही है, ये तुम सरीखों के योग्य ही है, उन मूढ़ लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अपने मन को अभी जीता ही नहीं, और जिनके पास अपने मन को जीतने की समर्थता भी नहीं है। उनको यह ज्ञान नहीं शोभता, रुकेगा ही नहीं उनके पास। अगर भूले भटके वो आ भी जाते हैं तो बैठे शरीर से जरूर हैं, पर उनका मन कहीं जा रहा होगा। वो गुरुदेव के वचनों को ग्रहण ही नहीं कर सकेंगे। अब वहाँ सुना, पर वहाँ भवन से बाहर आते सारा कुछ भूल जाएंगे। फिर उनको जैसे दिख रहा है आगे संसार, मैं मेरा, वही याद आ जाएगा। उनको कहने से क्या प्रयोजन? अब जब तक उनकी भूमि उपजाऊ नहीं होती तब तक उनको कहने से कोई प्रयोजन भी नहीं दिखता।
देखो ये वशिष्ठ जी कह रही हैं राम जी से। ऐसे हमारे गुरुदेव ने हमें भी कहा कि अब बस बहुत पसारा हो गया, बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। अपने स्वरूप को पा लें। अब इसी समय में से, इसी काल में से, अपने को और कोई काल मिलने वाला नहीं है, प्राप्त की प्राप्ति कर लें। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।